सर्कल है, इसको एक साइज दीजिए यहाँ से, लाइक 50 या 100 बाय 100। नेक्स्ट अलाइन करेंगे इसको। एक और कॉपी बनाइए, इनको ग्रुप कर लीजिए और वर्टिकली अलाइनमेंट इनका अकॉर्डिंग टू स्टेज मिडिल। सो इसको हम लोग अलग लेयर पर कॉल करेंगे। इसका नेम हम लोग रख देते हैं ग्राफिक, एंड दिस वन इज मूवी क्लिप। सो डिफरेंस पर फोकस करेंगे, क्या डिफरेंस होते हैं इनके अंदर। तो इस सिंबल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कोई भी जो आप डिफरेंट कलर्स को देना चाहें वो अपना कॉल कीजिए। इसको एक डिफरेंट कलर आप यहाँ से ऑफर कीजिए और इसको हम लोग प्रेस करेंगे यहाँ से राइट क्लिक, F8 कन्वर्ट टू सिंबल। और हम इसको बनाएंगे ग्राफिक। इसी तरह से सेकंड स्टेप को सेलेक्ट करिए और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मूवी क्लिप। तो लाइब्रेरी में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दोनों सिंबल इस तरह से दिखाई देंगे। तो ग्राफिक में आप देख सकते हैं, ग्राफिक क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करके हम लोग ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक व्हील बना हुआ है, तो मूवी क्लिप के नाम से पता चला कि अगर आपने कुछ एनिमेशन वगैरह करना है तब हम लोग यहाँ से प्रेफर करते हैं मूवी क्लिप को। सो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डिफरेंस समझाया था कि अगर आपने कुछ भी रोटेशन बेस्ड काम करना है तो उसके लिए आपको ग्राफिक सिंबल की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि शेप ट्विन से शेप मूव हो सकता है, अप स्केल डाउन स्केल हो सकता है, बट रोटेशन नहीं हो सकता उसके अंदर। बट विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक सिंबल यू कैन रोटेट योर सिंबल, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लॉक के एग्जाम्पल थ्रू करके दिखाया। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने अपने ऑब्जेक्ट में यहाँ पर इंसर्ट की फ्रेम करके इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया इस तरह से, और हमने यहाँ पर शेप प्रिंट डाल दिया। इस वाले के अंदर भी हम लोग जाते हैं, प्रेस करते हैं यहाँ से F6 और इसको भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक एनिमेट कर देते हैं कुछ इस तरह से, और ट्विन डाल दीजिए। तो जब हम लोग कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे ना तो आप देखेंगे ग्राफिक सिंबल अपनी ही जगह पर रहेगा, बट मूवी क्लिप वाला सिंबल आपको मूव होते हुए दिखाई देगा। ये देखिए। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ग्राफिक सिंबल और मूवी क्लिप सिंबल के अंदर, कि जब भी आपको किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में एनिमेशन करना है तो मूवी क्लिप का आपने यूज़ करना है। ग्राफिक के अंदर एनिमेशन हम लोग नहीं बनाते हैं। अगर आपने ग्राफिक के अंदर एनिमेशन बनाया तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइमलाइन के ऊपर F5 और फिर आप देखेंगे कि आपका ग्राफिक वाला सिंबल भी एनिमेट होते हुए आपको दिखाई देगा। बट अगर यही काम करना है तो फिर ग्राफिक बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप मेन टाइमलाइन के ऊपर एनिमेशन कीजिए और उसके अंदर आप जाके शिफ्टिंग वगैरह जो मर्जी डालना है वो डाल दीजिए इसमें। सो इसको हम लोग नाम देंगे डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक सिंबल एंड मूवी क्लिप सिंबल। तो चलो आज इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने ऐसे कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर ओपन किया है और यहाँ पर हम लोग पाथ के ऊपर कुछ लिख के लेके आते हैं। आप इलस्ट्रेटर प्रेफर कर सकते हो इस चीज़ के लिए जो मैं काम करने वाला हूँ। तो बनाएंगे ऐसे एक न्यू फाइल कंट्रोल N और साइज आपकी रिक्वायरमेंट है क्या रखना है, प्रेस कीजिएगा ओके।
यहाँ से ओवल शेप लीजिए, सर्कल ड्रॉ कीजिए, अलाइनमेंट कीजिए, प्रेस कीजिएगा टेक्स्ट टूल के लिए F8, मैं नहीं करूँगा, आपने करना है। और यहाँ आप देखेंगे इस तरह से पाथ बना हुआ है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर लोग मैसेज लिख देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट 3D टेक्स्ट इन फ्लैश। और यहाँ से इसका प्रेस करेंगे Ctrl+A, Ctrl+Shift> की हेल्प से हम इसके साइज को इंक्रीज करेंगे, सॉरी Ctrl+Shift> से इसमें फ्लैश के अंदर स्पेसिंग बढ़ती है और कंट्रोल और राइट एरो से आपका साइज बढ़ता है। तो साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। काफ़ी ग्लिच आ रहा है कंप्यूटर में, स्मूथ नहीं चल रहा है। चलिए तो यहाँ से हम लोग साइज बढ़ाने का ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ तक का काम हो गया और इसको हम लोग यहाँ से करेंगे बोल्ड, इसको हम लोग यहाँ से बोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से लिटिल बिट गैपिंग बढ़ाइए इनकी। स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए तो स्ट्रोक के ऊपर आप राइट क्लिक करके स्ट्रोक को नन कर देंगे। अरे यार ये कितना हैंग हो रहा है। फ्लैश में लाके आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेना और यहाँ पर आप पेस्ट कर लेंगे इसको। तो ये देखिए हमारा वेक्टर टेक्स्ट जो है वहाँ से यहाँ आ गया। अगर हम लोग इसको अनग्रुप करें तो आप ये देखेंगे पूरा वेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से, ठीक है। कोरल का काम खत्म होता है, इसको बंद कीजिए, थोड़ा सा हमारा जो बर्डन है पीसी पे वो कम होगा। नेक्स्ट, जब भी हम लोग टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर अभी क्या है, एंटीलाइज फॉर रीडेबिलिटी, आपने इसको यहाँ पर चूज करना है एंटीलाइज फॉर एनिमेशन। इसके बाद आप अपने शेप को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे राइट क्लिक और इसको हम लोग बनाएंगे कन्वर्ट टू सिंबल ग्राफिक। ग्राफिक
टेक्स्ट बनाने के बाद आपने इसको अगेन सिंबल में कन्वर्ट करना है। और अब क्या आप इसको बनाएंगे मूवी क्लिप इस तरह से। तो देखो क्या होने वाला है कि मुझे जितनी भी एनिमेशन इसके अंदर क्रिएट करना है, हम वहाँ तक जाएंगे, प्रेस करेंगे राइट क्लिक और यहाँ से चूज़ करेंगे इंसर्ट की फ्रेम और अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे क्लासिक ट्विन। क्लासिक ट्विन के बाद हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्लॉकवाइज, तो आपका टेक्स्ट जो होगा इस तरह से रोटेट होते आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये काम तो ग्राफिक पे डायरेक्ट हो ही रहा है, तो हमने मूवी क्लिप क्यों बनाया? तो देखो मूवी क्लिप बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर मान लो आपने इसको लिटिल बिट जो भी स्क्वीज वगैरह करना है टेक्स्ट को या स्क्यू करना है, वो काम आप इजीली कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ से प्रेस किया क्यू और मैंने टेक्स्ट को कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट किया। मैं इसका एक शैडो भी बनाना चाहूँगा, तो मैंने इसकी कॉपी ली है, एक न्यू लेयर बनाया हमने और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। प्रेस करेंगे क्यू, रजिस्ट्रेशन पॉइंट को यहाँ प्लेस करेंगे और इसको लिटिल बिट डाउन कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कलर इफेक्ट, यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे टिंट। टिंट के अंदर कितना आपने टिंट रखना है, ठीक है, वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर लोगे इस तरह से। और ये जो लेयर है ये नीचे रहेगी अपनी इस टेक्स्ट के। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको हल्का सा ब्लर भी देंगे, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर। फिल्टर में आप यहाँ से जाके ब्लर चूज़ करेंगे, इस तरह से इसको हम लोग शैडो इफेक्ट दे देंगे। इसकी क्वालिटी लो मीडियम हाई चॉइस इज योर, कैसा रखना है। इस तरह का हमने कुछ ब्लर अप्लाई किया। अभी क्या होगा ना कि अब इसको नेम दे देंगे 3D टेक्स्ट रोटेशन। हम जब कंट्रोल एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आपके टेक्स्ट दिखाई देगा, है ना। तो ये हमने देखो क्या बनाया था, सबसे पहले एक सर्कल के ऊपर टेक्स्ट, उसके बाद हमने इसको फ्लैश में लाके कॉपी पेस्ट किया, हमने इसको सिंबल बनाया ग्राफिक, ग्राफिक के ऊपर मूवी क्लिप। तो देखो हमने रोटेशन दिया हुआ है अंदर सिंबल के ऊपर, बाहर हमने इसको जैसे मूवी क्लिप के ऊपर उसको ट्रांसफॉर्म किया तो हमारा इजीली ये वाला काम हो गया, है ना। अब मान लो मुझे जैसे इसको मैंने नाम 3D रखा, तो 3D वाला काम भी होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई शेप ले लेते हैं। तो यहाँ जाएंगे google.com, हम कोका कोला कैन उठा लेते हैं और यहाँ से आपको इस तरह की कुछ कैन वगैरह मिल जाएगी। हाई क्वालिटी इमेज प्रेफर कीजिएगा लाइक दिस। और यहाँ से अपन इसकी फ़ोटो थोड़ा देखो, अगर और अच्छा मिल सके तो। ज़्यादा अच्छा नहीं है तो हम लोग इमेजेस में जाएंगे, जियो मार्ट पर मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, यस। सो यहाँ से आपने ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको अपन राइट सेव एज डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर लेंगे। इंपोर्ट का यूज़ करेंगे, इंपोर्ट टू स्टेज।
डेस्कटॉप, ओके। तो ये इसके फाइल एक्सटेंशन को रीड नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई जेपीजी या पीएनजी काइंड ऑफ इमेज ढूंढ के लानी पड़ेगी इसके लिए। चलो तो एक काम करते हैं, ऑनलाइन चले जाइए और यहाँ से बैकग्राउंड रिमूवर सर्च करो। बैकग्राउंड रिमूवर में जाके आप यहाँ से जैसे फोटो रूम पड़ा हुआ है, इस पे जाइए, सेलेक्ट फ्रॉम अ फोटो, और एक अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, यहाँ से ओपन कर लेना है। इमेज को प्रोसेस कर देगा और आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है इस तरह से। ये आपके पास डाउनलोड हो गया इसका पीएनजी अवेलेबल है, देखो पूरा ट्रांसपेरेंट आ रहा है बढ़िया से। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ से जाके फिर से प्रेस करेंगे Ctrl+R फॉर इम्पोर्ट, और डाउनलोड के अंदर से जाके इसको निकाल लाएंगे ऐसे। प्रोडक्ट को छोटा करेंगे, Alt+Ctrl+S, और 75% इसको हमने इस तरह से स्केल डाउन किया, अलाइनमेंट सेट करेंगे इस तरह से। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये टेक्स्ट है ये इमेज के पीछे से आना चाहिए निकल के, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये हमारा इसके ऊपर आ रहा है, तो आपने एक तो सबसे नीचे रखना है और एक इमेज की लेयर आपने सबसे ऊपर रखनी है, ठीक है। तो नीचे वाला ऊपर से है, ऊपर वाला पीछे से है टेक्स्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर, एक और फिर से न्यू लेयर बनाएंगे, और यहाँ पर आपने क्या करना है, मास्क बनाना है एक, और इस लेयर पे हम लोग इस तरह से मास्क अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या हुआ, अब जब हम लोग कंट्रोल एंटर कर रहे हैं तो टेक्स्ट हमारा पीछे से होके आगे से निकल के आ रहा है, देखो इस तरह से, है ना। इस तरह से मास्किंग की हेल्प से आप एक 3D इल्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। मेरा काम इसमें मास्किंग सिखाना नहीं है, इस एग्जांपल के अंदर मेरा काम है बेसिकली कि कैसे मूवी क्लिप ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह को अलाउ करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार साइड व्यू, इसको हम लोग समझते हैं, और हम किसी कार के व्हील में कुछ एनिमेशन वगैरह क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि ये एक हमारे पास कार अवेलेबल है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, और इस पर स्टॉक का बैजिंग लगा हुआ रहा है, तो आप यहाँ से ओपन इमेज इन न्यू टैब करिए डायरेक्ट, और इसको आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, सर्च विद गूगल लेंस करेंगे, और यहाँ से हम देखेंगे कि हमें कोई बड़ी इसकी इमेज अवेलेबल हो जाए। ये वही चीज़ है या अलग है? वही चीज़ है। ओपन इमेज इन न्यू टैब लीजिए, तो हमें इस तरह से इस टेक्निक से और अच्छी इमेज जो है इस कार की जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं अवेलेबल हो गई। तो यहाँ पर छोटी सी आ रही थी, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। सो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, राइट क्लिक, सेव इमेज एज जेपीजी, डेस्कटॉप एंड कॉल। नेक्स्ट फ्लैश में आते हैं, यहाँ से चूज करेंगे इंपोर्ट टू स्टेज डेस्कटॉप, और यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। सो इस तरह से हमारे पास ये एक इमेज अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि ये कार एनिमेट होते हुए स्क्रीन पर आए और एनिमेट होते हुए आगे चले जाए। तो आपको यहाँ पर इसके जो अलॉय आप देख रहे हैं इनको मोशन में लाना पड़ेगा। तो
मोशन में लाने के लिए आप यहाँ पर देखें कार व्हील अलॉय वेक्टर, तो आपको वेक्टर अलॉय फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ कुछ अवेलेबल है, इसको ज़रा देखते हैं। राइट क्लिक, नहीं दिखा रहा हमें, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, चलो इंस्पेक्ट कर लो फिर इसको, अगर ऐसे नहीं दे रहा तो इंस्पेक्ट से खोजो इसको। तो फिगर के अंदर ये फोटोग्राफ पड़ी हुई है, यहाँ से डालो, यूआरएल कॉपी, हमारे पास निकल के आ गया इस तरह से। डाउनलोड करेंगे इसको, फिर आपको जाना पड़ेगा बैकग्राउंड रिमूवर के ऊपर, चूज करेंगे फोटोग्राफ, सेलेक्ट, प्रोसेस कीजिए अपनी इमेज को, ये देखो हमारा कटआउट आ गया इस तरह से, इसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद इमेज टू वेक्टर कन्वर्टर, तो वेक्टर मैजिक पर आइए, ड्रैग इमेज हेयर, ये अपने को डाउनलोड में मिलेगा। ये इसका एनालाइज कर रहा है और इसका भी थोड़ी देर में वेक्टर आउटपुट जनरेट कर देगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आपने डिफाइन कर लेना है। तो ये वेक्टराइज रिजल्ट है इसका, और इसको देखते हैं किस फॉर्म में इसको डाउनलोड कर रहे थे। यहाँ पर आप देखेंगे SVG, EPS और PDF तीनों में अवेलेबल है। सो अपन यहाँ से SVG ले लेते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, कुछ और देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कन्वर्ट JPG, तो एडोबी का अपना दिया हुआ है, अपलोड योर फोटो, यहाँ से ट्राई कर लेंगे। और यहाँ से आप करेंगे क्लिक, अपलोड, और ये इसका SVG निकाल देगा। तो काफ़ी अच्छा इसने रिजल्ट जनरेट किया इसका। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इस तरह से। फिर हम लोग यहाँ से इस डाउनलोडेड रिजल्ट को लेके यहाँ पर आएंगे, एक न्यू लेयर बनाएंगे, इंपोर्ट में आएंगे, इंपोर्ट टू स्टेज चूज करेंगे, डाउनलोड में आएंगे,
अगेन इसको वही प्रॉब्लम कि भाई ये डाउनलोड नहीं होने देगा, तो फिर से आपको कोरल की हेल्प लेनी होगी। एक न्यू फाइल, ओके, और यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कंट्रोल आई फॉर इंपोर्ट, स्विच टू डाउनलोड, सेलेक्ट योर ग्राफिक, क्लिक ऑन इंपोर्ट एंड ओके, क्लिक हियर। तो ये देखिए इसका वेक्टर हमारे पास आ चुका है। बहुत अच्छा नहीं है बट फिलहाल काम चलाते हैं इसकी हेल्प से कैसे काम करेगा। सो हेलो, यहाँ से इसमें देखें अगर कुछ अनग्रुप करने का ऑप्शन हो तो अनग्रुप का देखिए। तो हमारे पास ऊपर एक अनग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपन इसको ट्राई करते हैं। अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, ये हमने हटाया, इस पार्ट को हमने फॉलो किया यहाँ से, और अंदर वाले पार्ट को फॉलो ना करके आपने क्या करना है, इसको कुछ कलर दे देना है। ये ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की शेप हमारी थोड़ी सी गड़बड़ जा रही है, तो इसको परफेक्ट करना पड़ेगा अपने को। चलिए, तो एक यहाँ पर अपन बना लेंगे, इन सबको सेलेक्ट, वन बाय वन सेलेक्ट, इसको वाइट कलर ऑफर करो इस तरह से। ये पूरा अपना बेस है, बेस की एक कॉपी बनाएंगे और हल्का सा बड़ा करना है। तो हमें अलग से सर्कल बनाना पड़ेगा। है तो ये ठीक ही, तो इसमें दिक्कत क्या है। एक और कॉपी, पोजीशन नीचे करेंगे, परफेक्ट। तो ये पार्ट अपना हो गया। इसके बाद आप यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद आप फ्लैश में लेकर आएंगे और यहाँ लाके इसको करेंगे पेस्ट, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज वेक्टर आ जाएगा। इसके बाद आप इसको यहाँ पर क्यू प्रेस करके स्केल डाउन करेंगे इस तरह से। तो एकदम बढ़िया से आपने इसको पोजीशन कर लेना है।
इसी तरह से अब इसकी कॉपी यहाँ से लेंगे, और ये पार्ट आपका हो जाएगा। इसी तरह से आपने इसकी कॉपी नीचे भी लगानी है, ठीक है। ठीक है, तो ये काम अपना हुआ यहाँ से कंप्लीट। इसको हम लोग कट करेंगे और न्यू लेयर पर डालेंगे। तो ये पार्ट ये हमने इस तरह से सेट किया। अभी आपने इन दोनों को भी अलग अलग लेयर पर कॉल करना है, ऐसे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। फ्रंट शैडो, रियर शैडो, रियर व्हील एंड फ्रंट व्हील। अब आपका नेक्स्ट टास्क है इसको सिंबल बनाना, कन्वर्ट टू सिंबल। और इसको हम लोग बनाएंगे ग्राफिक, इसको हम लोग ग्राफिक बनाएंगे, इसको हम लोग ग्राफिक बनाएंगे, और इसको हम लोग यहाँ से ग्राफिक बनाएंगे। सभी को हमने ग्राफिक सिंबल बनाया। तो पहला टास्क है हमारा, अपनी इमेज को भी सेलेक्ट कीजिए और इसको भी ग्राफिक बना दीजिए। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू सिंबल, और ये भी हमने ग्राफिक रख लिया इस तरह से। सो मैं चाहता हूँ कार एनिमेट होकर के स्क्रीन पर आके रुके। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ तक आपने एनिमेट करना है वहाँ तक सभी लेयर पर जाके राइट क्लिक, और यहाँ से हम चूज़ करेंगे इंसर्ट की फ्रेम F6। थोड़ी देर के लिए गाड़ी यहाँ पर स्टिल रहेगी। और फिर उसके आगे फिर से निकल जाएगी। तो फर्स्ट फ्रेम हम चाहते हैं हमारी कार स्क्रीन से बाहर हो, तो हमने अपने कार के सभी फ्रेम को सेलेक्ट किया और यहाँ ला के रख दिया। सभी को सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने शिफ्ट टू दे दिया, सॉरी क्लासिक टू दिया। तो इस तरह से कार एनिमेट होकर स्क्रीन पर आएगा, रुका रहेगा, फिर यहाँ से आगे निकल जाएगा। अब यहाँ से FPS अपने सेट करिए, इसको हम लोग नेम देंगे कार एनिमेशन, कंट्रोल एंटर। तो ये देखो कार इस तरह से आएगा और फिर यहाँ से आगे जाएगी। अब हमें क्या करना है, व्हील में एनिमेशन डालना है। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सब चूज़ करेंगे रोटेशन। तो ये चलेगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इस तरह से व्हील मूव होते रहेंगे और इसी तरह से फिर यहाँ से आगे निकल जाएंगे। अब
कार स्पीड से आ रही है और व्हील थोड़ा स्लो है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन काउंट हम यहाँ से बढ़ा लेंगे, कम से कम 4 बार घूमे। और बढ़ा लो। थोड़ा कम ज़्यादा करके देखो। टू कम है, 3 पर ट्राई करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हल्का सा आपको ग्लिच से दिखाई दे रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा जब लोग बाद में देखेंगे इसको। तो रियर व्हील शैडो, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसके कलर को आपने यहाँ से जाके कलर इफेक्ट, यहाँ से अल्फा, टिंट, यहाँ पर भी सेलेक्ट करोगे टिंट, और सेम प्रोसेस आपने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो देखोगे आपका शैडो में बिल्कुल मैच हो रहा है। कंट्रोल एस करेंगे और इसके बाद जहाँ पर हमारा एनिमेशन चल रहा है ना, वहाँ जाएंगे कार एनिमेशन, ठीक है। अब आपने इसमें ईज डालनी है, आप यहाँ पे लिखेंगे ईज के अंदर फास्ट टू स्लो, एंड स्लो टू फास्ट। इससे थोड़ा रियलिस्टिक की तरफ जाएगा और यहाँ से हम उसको रन करेंगे तो देखो एकदम स्मूथ से आके रुकेगा ये, ठीक है। ये देखो एकदम स्मूथ हो गया। मैंने जिसमें एग्जांपल दिखाया आपको व्हील का, आपको प्रॉपर व्हील डिज़ाइन करके देन उसके ऊपर ये काम करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपका काम था। तो प्रॉपर एक रिफ्लेक्शन में बढ़िया से आप इसको चला सकते हैं। चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे बाकी चीज़ें। कंट्रोल एस, क्लोज।